क्योंकि हम फ्रूटी पे बिकते हैं, हमें फ्रूटी छोड़ना होगा। 5 साल बाद मौका होता ऐसा काम कर दो कि आदमी लोग बन जाओ, अपने आप समझ में आ जाए कि नेतागिरी क्या होना। हर आदमी के लिए बात करता हूँ। मैं देखा तो मुझे दुख हुआ कि इतने सारे जमीन के बावजूद ये बोलता हूँ कि अगर मेरी बातें यूट्यूब के माध्यम से कहीं ना कहीं तो चलिए भाई जाएगी, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार से कि यहाँ 5000 एकड़ जमीन है, 100 एकड़ में एक फिल्म सिटी बना दो यार, कि मैं अपने भाइयों के साथ यहाँ शूटिंग करूं। गजब 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 गजब। अगर मुझे लगता है ना, अगर यहाँ पे फिल्म सिटी 100 एकड़ में बन गया तो बिहार की सबसे खूबसूरत ये जगह होगी, ये मेरा दावा है, ये मैं जानता हूँ। और पूरी दुनिया यहाँ पे आएगी शूटिंग करने, चाहे वो सलमान खान हो, अमिताभ बच्चन हो या अक्षय कुमार हो। खेसरिया के घर है तो झड़ो थोड़ी चले। वाह वाह, हमार तो बतिया हटा दो, हम तो घर के बेटा हैं, ये जमीन के उपजल एगो अनाज है। लेकिन दुख होता है, हमके बड़ा दुख लगल है, ऐसा नहीं होता। ये जगह देखिए दुख ना लगल है, इतना सुंदर जगह बने ओकरा बावजूद हमनी के अपना जमीन पर फसल नहीं किसे उगा। हमनी के ब्रह्मणा बा, हमनी के मुझे नहीं लगता कि इस सरकार को कभी ये पत्थर नजर आएगी, इनके नजर में ये पत्थर। सही कहा भाई, क्योंकि इसके लिए आपने मंदिर नहीं बनाया। एक पत्थर को रख के जब हम मंदिर बना देते हैं तो उसमें जल चढ़ने लगता है। आज इस पत्थर पे आप मंदिर बना दीजिए, देखिए सारे भक्त जल चढ़ाना शुरू करेंगे और ये हमारे लिए मंदिर नहीं भगवान का मूर्ति बन जाएगा यही। लेकिन सरकार के नजर में एक मामूली पत्थर है, लेकिन वो मंदिर बना दे तो शायद ये पूजनीय हो जाए, लेकिन शायद ये लोग नहीं बना पाएंगे। हम 30 साल से तो यही बोलते आ रहे हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि मैं राजनीति कर रहा हूं। गजब मेरे भाई, गजब भाई, आपने यार मतलब ये समझ लो खिशारी भाई, आपने मन को ना गद गद कर दिया मेरे भाई, गद गद कर दिया आपने मन को। यानी कि यार क्या गजब का सीनर, क्या गजब के यार आपकी बातें हैं, और क्या गजब का यार आपने बिहार सरकार को धोया है, इसमें कोई शक नहीं है। ये कोई नई बात नहीं है, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई 1 साल 2 साल की बात नहीं है, ये 30 साल से यही करते आ रहे हैं। ये 30 साल से आप लगातार देख रहे हो, जिनकी ये सरकार है वो लगातार 30 सालों से क्या कर रहे हैं ये भी आप लगातार देख रहे हैं। वाह मेरे भाई, मैं तो कहता हूं भाई आपने लठ गाड़ दिया। मैं फिर कह रहा हूं मेरी हरियाणवी भाषा में, आपने लठ गाड़ दिया। यानी कि जो कोई जोरदार काम कर देता है ना उसे लठ गाड़ना कहते हैं, तो भाई आपने लठ गाड़ दिया, धुआं धुआं कर दिया। यानी कि अब इन नेताओं की हो सकता है कि कहीं ना कहीं आंख खुल जाए, और अभी भी आंख ना खुलती है तो समझ लीजिए ये भ्रष्ट नेताओं की कभी भी आंख नहीं खुलेगी। और उसके लिए मेरे भाई आप सबको संकल्प लेना होगा, जितने भी बिहार के भाई जो आवाज उठा रहे हैं, चाहे वो भाई मनीष कश्यप है और चाहे वो भाई खेसारी लाल यादव है या फिर कोई और भाई है जो बिहार के लिए आवाज उठा रहे, उनको साथ देना पड़ेगा। बिहार के लोगों को, तमाम उन लोगों को जो इस सरकार से वास्तव में ही परेशान है और आपके और आपके बच्चों के लिए ये कुछ नहीं कर सकते। वास्तव में खेसारी भाई आज आपने धुआं धुआं कर दिया, आपने मन गदगद कर दिया, और हमें उम्मीद है कि आप आगे भी इस सिस्टम के खिलाफ लड़ोगे। हमें उम्मीद है आप आगे भी इस सिस्टम से बराबर टक्कर लोगे, क्योंकि आपने जितनी भी बातें बोली है वो 100% नहीं, यानी कि 101% ठीक है। और कहीं ना कहीं इन नेताओं के दिल और दिमाग में ये बातें लगेंगी और 100% लगेंगी। आपने एक बात बिल्कुल सही कहा कि जैसे कहा ना कि भाई ये फ्रूटी में बिक जाना छोड़ दो। जिस दिन बिहार के भाई मेरे फ्रूटी को छोड़ देंगे, एक पौवा को छोड़ देंगे ना एक दिन की खुशी के लिए, तो मैं कहता हूं कि बिहार का सिस्टम उसी दिन बदल जाएगा, उसी दिन बदल जाएगा। ये बात भी हकीकत है, क्योंकि एक दिन की खुशी के चक्कर में, एक पौवा के चक्कर में, एक फ्रूटी के चक्कर में, यानी कि सिस्टम खराब कर देते हैं 5 साल का, इसमें कोई शक नहीं है। और जहां तक उम्मीद है खेसारी भाई, आप अगर इसी तरह आवाज उठाते रहेंगे, मुझे उम्मीद है कि जहां आप आवाज उठाते रहेंगे और जहां भाई मनीष कश्यप आवाज उठाता रहेगा, मैं कह रहा हूं कि बिहार जहां 4 साल में बदलेगा वहां 2 ही साल में बदल जाएगा। और आने वाले टाइम पे चुनाव आ रहे हैं, और बिहार के भाइयों को सिर्फ सुनकर ही छोड़ना नहीं, यानी कि बिहार के भाइयों को सुनकर इन चीजों को फॉलो भी करना है। आने वाले 24 में यानी कि इस बिहार सरकार को इसको दिखाना है कि तुम्हारा गुंडा राज, जंगल राज अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा, नहीं टिकेगा। और इसलिए नहीं टिकेगा
क्योंकि अब तक तो मनीष कश्यप अकेला लड़ रहा था, कहीं ना कहीं अब मनीष कश्यप के साथ में यानी कि खेसारी लाल यादव और ना जाने अभी तो कौन कौन से नेता साथ साथ आएंगे और आगे इसे भ्रष्ट नेताओं को इनकी औकात दिखाएंगे। आपने खेसारी भाई लट गाड़ दिया, मैं फिर कह रहा हूं, आपने धुआं धुआं कर दिया। गजब का सीन है आपका। और हम कहते हैं, हम चाहते हैं कि आप इसी तरह से, आपने एक बात तो बिल्कुल 100% सही बोली कि भाई आप लगातार 30 साल से जो इस सरकार को देख रहे हो, लगातार 30 साल से आप देख रहे हो, ये बात कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के दिल पे लगी है और ये हकीकत बात है, क्योंकि वास्तव में ये 30 साल से लगातार बिहार को लूट रहे हैं और 40 साल इन्होंने बिहार को बैक गियर मार दिया, यानी कि 40 साल इन्होंने बिहार को बहुत पीछे पहुंचा दिया। जहां तक कि ये बिहार बहुत आगे उठने वाला था और ये उठने वाला था, इसको डाउन कर दिया इन आज के भ्रष्ट नेताओं ने। तो मेरे भाई मनीष कश्यप ने, आप सबको पता है ना कि भाई जेल काटी, 9 महीने एनएस से झेला, इस सरकार ने बदनाम किया। और एक बात और कहना चाहूंगा खेसारी भाई, आपका ये वीडियो तो वायरल हो रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी किसी षड्यंत्र के तहत ये एनएस से लगाकर जेल में ना डाल दें। इसलिए कुछ इनसे सतर्क रहने की भी जरूरत है, क्योंकि इन्होंने ऐसा कर दिया पहले और अब कोई ये नई बात नहीं रहेगी, क्योंकि इनके हाथ में अभी सिस्टम है और जिसके हाथ में सिस्टम है ना, कहते हैं ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो भाई अभी इनकी लाठी है और इन्हीं की भैंस है, सीधी सी बात है। ये बात कहीं ना कहीं समझनी पड़ेगी। और रही बात जाति की, तो ये कभी किसी के हुए ही नहीं है। जाति के छोड़िए ना, ये धर्म के हुए ना जाति के हुए, ये अपने खुद के नहीं होते, ये अपने खुद के नहीं होते भाई साहब, जाति की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जातिवाद से उठकर मेरे भाई अगर बिहार को बदलना है तो जातिवाद से उठना पड़ेगा, यानी कि आपको दिखा दे, आपको बता दे, यानी कि अपने भाई खेसारी लाल यादव की तरह जातिवाद से खड़ा होकर और इनको इसी तरह जवाब देना होगा। अगर जातिवाद के चक्कर में फंसे रह जाएंगे तो ये नेता ना तो आपके रहेंगे और ना ये बिहार के रहेंगे, ना ये मजदूर के रहेंगे, ना ये गरीब के रहेंगे, ना ये किसी दुखद में काम आएंगे और ना कभी आपके बच्चों के काम आएंगे। ये कभी किसी के काम नहीं आने वाले। ये नेताओं को भाई साहब किस जाति की बात करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं। अगर कोई भी भाई यहां पर यूं कहता कि हाँ तुम्हारी जाति का नेता है तो तुम्हारे काम आया हो, कोई एक बंदा खड़ा होकर यह दिखा दे कि हाँ मेरी जाति की वजह से यह बंदा काम आया है। जाति की वजह से कोई काम नहीं आता नेता, कोई नेता काम नहीं आता। ये भूल है आप लोगों की मेरे भाइयों, ये कभी किसी के हुए नहीं है। और यही तो राजनीति है और यही तो बिहार है। और इसी बिहार में तो राजनीति के नाम से बांटा जा रहा है लोगों को। इसीलिए तो बिहार के अंदर जाति जनगणना होती है और जाति जनगणना इसीलिए होती है क्योंकि अपनी सरकार बना सके और तुमको भ्रम में डाल सके और तुम में आपस में फूट डालते रहे और ये अपना राज करते रहे। वही चल रहा है मेरे भाई, जो अंग्रेजों ने यहाँ पे आके चलाया कि फूट गेरो और राज करो, वही इनका चल रहा है। ये आज के जमाने के, कलयुग के आज के ये, यानी कि ये वही अंग्रेज है जो फूट गेरो और राज करो वाला सिस्टम इनका जो चल रहा है। लेकिन अब मुझे लगता है कि बिहार की जनता जो है वो समझ गई है और अब ऐसों के चक्कर में बिल्कुल भी बिहार की जनता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह मैं लगातार देख रहा हूं कि बिहार की जनता के जो कमेंट में लगातार देख रहा हूं, कमेंट जो मैं लगातार पढ़ रहा हूं, कहीं ना कहीं इनका गुस्सा पता चल रहा है, साफ पता चल रहा है कि बिहार की जनता आने वाले टाइम में 2024 में अब की बार ऐसे नेताओं को, ऐसे भ्रष्ट नेताओं को इनकी औकात दिखा देगी। मुझे उम्मीद है बिहार की जनता पर। मेरे भाइयों एक एक कमेंट करिएगा और ऐसे भ्रष्ट नेताओं से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे भ्रष्ट नेताओं से अगर डरोगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे भाई आप बिहार के जो भाई हैं इन नेताओं से डरते हो, अपने ही नेताओं से, भ्रष्ट नेताओं से, अनपढ़ नेताओं से, कहीं ऐसा तो नहीं है। और वैसे तो मुझे उम्मीद है कि बिहार के लोग किसी के बाप से नहीं डरते, तो ये नेता तो है ही क्या। तो इसलिए मेरे भाई कमेंट करिएगा क्यों नहीं डरते, क्योंकि अपनी मेहनत का खाते हैं और अपने हाथ पैरों से कमा कर खाते हैं, किसी के टुकड़ों पर पल नहीं रहे हैं बिहार के लोग। डरने की तो कोई जरूरत है ही नहीं है, डरते भी नहीं है, मुझे उम्मीद है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भाई साहब कमेंट करिएगा, आपको अगर एक भी भाई खेसारी भाई की बात अगर गलत लगी हो तो कमेंट करिएगा और सही लगी हो तो एक कमेंट जरूर करिएगा। इसलिए करिएगा कि मनोबल बढ़े अपने सामने वाले भाई का
खिसारी भाई का और मनीष भाई का, दोनों का मनोबल बढ़े और इस बिहार की भ्रष्ट नेताओं को इनकी औकात बता सके आने वाले टाइम में। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक आगे पहुंचाएं और दुनिया और बिहार को दिखाएं कि वास्तव में ही अब बिहार आने वाले टाइम में बहुत जल्द बदलेगा। सभी को जय श्री राम, जय हिंद।